अपि वाताय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमाक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल। विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल। पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल। पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल। विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल। विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल। पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल।
पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल सच्चिदानंद भगवान की श्री पांडुरंग भगवान की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की जगजननी जगदम्बे मात की अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणावरुणालय परब्रह्म परमात्मा के विविध चरणों में प्रणाम। परम पवित्र इष्ट भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के युगल चरणों में प्रणाम। पावन भारत भूमि के मध्य स्थित महाराष्ट्र माया नगरी के रूप में प्रसिद्ध चेंबूर में स्थित श्री सनातन धर्म सभा श्री राम मंदिर के पवित्र प्रांगण में परमपिता परमात्मा की महती कृपा से परब्रह्म परमात्मा के परम मंगलमय नाम कथा लीला का रसास्वादन करने हेतु उपस्थित श्रद्धेया मातृशक्ति धर्मानुरागी भक्तजन, हम और आप इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने हेतु मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग परमपिता परमात्मा के वांग्मय स्वरूप श्री रामचरितमानस ग्रंथराज का आश्रय लेकर उसके मध्य अत्यंत दिव्य शिक्षाप्रद प्रेरणाप्रद जीवन को जीवन जीने की कला सिखाने वाला अत्यंत सुंदर अध्याय सुंदर कांड जिसका हम लोग विचार कर रहे हैं। सुंदरकांड यही सिखाता है कि केवल विचार ही नहीं करना है, परंतु उस विचार को जीवन में कार्यान्वित क्रियान्वित अथवा जीवन में धारण भी करना है। हनुमान जी महाराज हम लोगों को अनेक प्रकार से जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि जीवन में अनेक परिस्थिति आती है, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, अत्यंत जीवन में कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, जिस दुख को सहन करने का सामर्थ्य भी ना हो, असहनीय वेदना हो, उस समय भी हमें परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। परमात्मा को यदि जीवन में हम स्मरण करते रहते हैं तो कितनी भी कठिन दुख की घड़ी आ जाए, उस दुख की घड़ी में
उस दुख को सहन करने का जो सामर्थ्य है वो परमपिता परमात्मा हमें प्रदान करता है। अथवा कल बहुत सुंदर संकेत दिया कि कठिन परिस्थिति के आने के पूर्व ही कोई भक्त यदि परमात्मा के आश्रित हैं तो उस परिस्थिति के आने के पूर्व ही परमात्मा की कृपा आकर के बैठ जाती है। लेकिन हमें वो कृपा दिखती नहीं है। कृपा इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि कृपा सिर पर होती है और परिस्थिति सामने होती है। लेकिन परमात्मा देखता है कब तक परिस्थिति से जूझता है, कि हार मान लेता है, कि सामना करता है। जिस प्रकार माता सीता के सामने दशानन लंकेश रावण आया, उस रावण ने माता सीता को कहा, मंदोदरी आदि सब रानी, इन सब रानियों को क्या करूंगा, तुम्हारी दासी बना दूंगा। एक बार विलोक मम ओरा, बस एक बार मेरी तरफ देख लो। तो माता सीता के सामने वो परिस्थिति आई है, संकट आया है, और उस रावण ने कहा, सीता ते मम कृत अपमाना, कटे हो तब सिर कठिन कृपाना, तुमने मेरा अपमान किया है। चंद्रहास और मोहि परितापम, इस चंद्रहास खड़ग के द्वारा मैं तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। तो कितनी कठिन परिस्थिति सामने आने पर भी उस परिस्थिति के पूर्व परमात्मा की कृपा हनुमान जी के रूप में, संत के रूप में वहां विराजमान है। इसीलिए ये कथा हमें संकेत देती है जीवन को जीना कैसे है। क्योंकि संसार में आए हैं तो दुख तो होगा ही। महाराज दुख क्यों होगा? दुखालयम अशाश्वतम। किसी के घर में जाओगे अथवा दुकान पर गए, मिठाई की दुकान पर गए, और वहाँ आप सोचो कि यहाँ पर किताबें मिल जाए तो मिलेगी क्या? तो दुख का घर है दुखालयम। जैसे शिवालय, विद्यालय, चिकित्सालय। मिठाई की दुकान पे जा कर के दवाई मांगोगे तो मिलेगी क्या? और मेडिकल की दुकान पे जा कर के यदि मिठाई मांगोगे तो वहाँ मिलेगी? अरे जिसके लिए जो बना है वही वस्तु वहाँ मिलेगी। इसीलिए संसार दुख के लिए बना है और सुख दुख ही तो मिलेगा यहाँ, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब कहते हो सुख भी मिलता है महाराज, कौन सा सुख मिल गया आपको? सुख का आभास मात्र है, सुख वास्तविक रूप से संसार में है नहीं। ये तो क्या लालच है कि चलो बच्चों को मीठी गोली दे दो थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो परमात्मा की बड़ी विचित्र माया है, बड़ी विचित्र माया। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता औरों की रोज सवेरे और शाम, मृत्यु देखता औरों की रोज सवेरे और शाम। और भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम या मुकाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये परमात्मा की माया के कारण हमको सुख का आभास होता है। तो हनुमान जी महाराज ने बहुत दिव्य संकेत दिया, कितनी भी संकट विपरीत परिस्थिति आए घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, परंतु परमात्मा के आश्रित हो जाओ, उसको सौंप दो तो समस्त प्रकार की समस्याओं को हटा देगा। हनुमान जी महाराज बैठे हैं, रावण चला गया, माता सीता अत्यंत दुखी हैं, पीड़ित हैं, तृष्णा से कह रही हैं, मातु विपत्ति संग लीते मोरी। हे मैया, मेरे ऊपर विपत्ति आन पड़ी है, आप मेरी संगिनी हैं, अब मुझे कुछ उपाय बताइए।
त्रिजटा ने कहा आप परेशान मत होइए, परमात्मा कृपा करेंगे, धैर्य रखिए। त्रिजटा चली गई, माता सीता बैठी है और बैठे बैठे चिंतन कर रही थी कि अग्नि मिल जाए। चंद्र से तारों से अग्नि मांग रही हैं, वो भी अग्नि नहीं दे रहे। बोले अशोक तू तो अपना नाम सत्य कर, शोक हरने वाला, अशोक का नाम अर्थात शोक हरने वाला, तू तो अपना नाम सत्य कर। तो हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे थे, उन्होंने ऊपर से मुद्रिका, उस मुद्रिका को देख करके मैया अनेक प्रकार के प्रश्नों को करती हैं। अत्यंत दुखी हो गई, अपने राम का स्मरण आ गया, और राम का स्मरण आया तो उनसे हनुमान जी महाराज बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? कथा। हनुमान जी महाराज क्या सुना रहे हैं? कथा सुनाई। मैं व्यथित हो गई, तो कथा करती क्या है? हमारे जीवन में विद्यमान अनेक प्रकार की जो व्यथाएं हैं, उन व्यथाओं को नष्ट करने वाली परमात्मा की कथा है। जो कथा आपकी व्यथा को नष्ट नहीं करती है, वह कथा कथा नहीं है, केवल मनोरंजन है। और आजकल समाज में कथा को केवल मनोरंजन का साधन बना दिया है। दुख होता है कहते हुए कि व्यासपीठ को तो केवल एक खिलौना बना दिया है। व्यासपीठ बैठने के लिए मिल जाए और सामने माइक मिल जाए महाराज, सुनने वाले 2-4 लोग मिल जाए, तो अपने आप को ऐसे समझते महान बृहस्पति है। अच्छा, श्लोक का उच्चारण तक नहीं आता है, भागवत कथा करने के लिए बैठ जाएंगे। अरे अधिकारी बन के बैठो, अपने आप में योग्यता लाओ। परमात्मा ने आपको शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, अच्छी प्रकार से अध्ययन करो। 2, 4, 5 वर्ष, 6 महीने में कथा करने लग जाते हैं। 6 महीने में तो बालक बोलना तक नहीं सीखता है, ये लोग भागवत कथा करने लग जाते 6 महीने का पूरा अध्ययन करके। तो 6 महीने में क्या आएगा? जब छोटा बच्चा जो परमात्मा ने बनाया है वो बोलना तक नहीं सीखता, तुम 6 महीने भागवत कथाकार हो गए। भागवत कथा कोई खेल नहीं है, राम कथा खेल नहीं है, ये तो संत महापुरुषों का आभूषण है, उनके जीवन जीने का एक माध्यम है, भक्तों के जीवन जीने का एक माध्यम है। कथा क्या है? कम नाम ईश्वर, था नाम आस्था निष्ठा। जो परम पिता परमात्मा के प्रति हमारी भक्ति को उत्पन्न कर दे, हमारे प्रेम को उत्पन्न कर दे, अथवा मनुष्य को परमपिता परमात्मा से जोड़ दे, वही तो कथा है। मनुष्य के जीवन में विद्यमान अनेक प्रकार की व्यथाओं को जो नष्ट कर दे, वही कथा है। जो अत्यंत विपत्ति के कारण परमात्मा के मार्ग से हट गया है, परमात्मा के नाम को स्मरण करना भूल गया है, यदि पुनः परमात्मा के नाम को स्मरण दिला दे, परमात्मा के नाम में लगा दे, परमात्मा के चरणारविंद में प्रेम उत्पन्न कर दे, महाराज वही कथा है। कथा बड़ा गहन विषय है, सामान्य नहीं है। कथा संत महापुरुषों के जो अनुभव है ना, उन अनुभवों के माध्यम से संत महापुरुष कहते हैं कि कथा को जीवन में उतारो, तब जीवन की व्यथा दूर होगी। अन्यथा सुनते रहो, अन्यथा सुनते रहो। आजकल तो फोन आ गया है, टीवी आ गई, सब में चली रही कथा। घर बैठे बैठे कथा सुनो, लेकिन कोई यदि ईमानदारी से कथा कहे और ईमानदारी से कथा सुने, तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। कथा हम सुनते भी ईमानदारी से नहीं है, न कहते ईमानदारी से, बस टाइम पास बना दिया। आजकल कथा में होता क्या है, भगवान के विग्रह को बनाते हैं, भगवान के स्वरूप को बनाते हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप को बनाओ, परमात्मा का स्वरूप है, उस स्वरूप को बनाओ,
उचित स्थान प्रदान करो, लेकिन क्या करते हैं, भगवान को नचाने लग जाते हैं। तुम इतने बड़े हो गए, इतने बलवान हो गए, तुम अपने सामने भगवान को नचा रहे हो। अत्यंत कष्ट की बात है। ये परमात्मा के स्वरूप का अपमान है। जिस जगह जाकर के हमारा सिर झुकना चाहिए, परमात्मा के मंदिर को देख करके गुरु संतों भगवान परमात्मा के मंदिर में सिर झुकना चाहिए, वहां जाकर के लोग विचित्र विचित्र नृत्य कला के द्वारा परमात्मा के स्वरूप को जो है लोगों में इस प्रकार का बना देते हैं, देखने योग्य नहीं है। कोई क्या अपने माता पिता को नचाएगा? कोई अपने माता पिता को नाचना देखना चाहता है क्या? माता पिता नाचे और हम देखें? तो परमात्मा हमारे माता पिता है, समस्त सृष्टि के माता पिता है। उन माता पिता को तुम नचा रहे हो, तो ये अपमान है, ये भगवत अपराध है। और इस अपराध का इस बड़ा पाप लगता है। इसलिए जहाँ कहीं भी हम देखें, केवल संत ही विरोध ना करें, समाज को भी इसका विरोध करना चाहिए कि देखो हम कथा करा रहे हैं, कोई मनोरंजन नहीं। और ये ईमानदारी से कथा सुनेंगे तो हमारे पूर्वज है वह भी हमें आशीर्वाद देंगे, उनको भी तृप्ति होगी कि मेरे कुल में ऐसा एक पुत्र उत्पन्न हुआ है जो वास्तविक रूप से जो कथा का विधि विधान है उस विधि विधान के अनुसार कथा का श्रवण करता है। कथा और सत्संग के विशेष लाभ है। जो ईमानदारी से कथा श्रवण करता है उसके 4 लाभ है। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर श्लोक है। श्लोक के माध्यम से बताया, जो व्यक्ति कथा श्रवण करता है अथवा जीवन में धारण करता है उसके जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं, सत्संग के क्या लाभ है। यृण्वतो वेत्यरति वितृष्णा सत्वं च सोद्यति चरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वदमन्यसे। यृण्वतो वेत्यरति वितृष्णा, पहला लाभ क्या है? जो प्रेम पूर्वक विधि विधान से बड़े आनंद से और ईमानदारी से कथा को श्रवण करता है अथवा प्रतिदिन सत्संग करता है, उसके जीवन की जो वितृष्णा है वो तृष्णा ही समाप्त हो जाती है, तृष्णा रहित हो जाता है। सबसे पहला लाभ ये है। आप्त काम हो जाता है, पूर्ण काम हो जाता है, निष्काम हो जाता है, आत्मा राम हो जाता है, अपने आप में रमण करने लगता है। परमात्मा की जो कथा है, संत है, भक्त है, कथयन्तश्च रमन्ति च, वो परस्पर जो है परमात्मा की कथा को कहते हैं। भक्त संत वृंद क्या करते हैं? बैठ करके आपस में गप नहीं लगाते, गप नहीं लड़ाते, गपाष्टक का पाठ नहीं करते, परमात्मा की कथा करते हैं, एक दूसरे को कथा सुनाते हैं। और सनक सनंदन सनत कुमार आदि जो है 4 ऋषि कुमार हैं, इनको तो कथा मात्रैक जीविनः, इनका जीवन ही कथा मात्र है। जो कथा को ही अपना सार सर्वस्व समझे। कथा श्रवण करने से होता क्या? बोले रात दिन परमात्मा की कथा श्रवण करेंगे तो परमात्मा के स्वरूप का ही चिंतन होगा, संसार के किसी भी स्वरूप का चिंतन होगा नहीं और दुख होगा नहीं, कोई कामना नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी, न किसी प्रकार की वासना उत्पन्न होगी, समाप्त हो जाएगा। तो पहला लाभ कथा श्रवण करने से क्या है कि समस्त प्रकार की हमारे जो जीवन में है तृष्णा है वो तृष्णा ही समाप्त हो जाती है। आप्त काम हो जाते हैं, पूर्ण काम और निष्काम, किसी प्रकार की कामना नहीं रहती। दूसरा क्या लाभ है? सत्वं च शुद्ध्यति अचिरेण पुंसः,
दूसरी बात यह है कि जो हमारा अंतःकरण है, हमारा अंतःकरण अत्यंत मलिन है। इस मलिन अंतःकरण के कारण ही हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कामनाएं, वासनाएं, नकारात्मक विचार अनेक प्रकार के उत्पन्न होते हैं। अनेक प्रकार की कल्पना हम लोग करने लगते हैं। मान लो एक रिश्तेदार है, परिवार है, आपस में दो भाई है और एक भाई ने किसी व्यक्ति से कुछ कह दिया और उस व्यक्ति ने दोनों भाइयों के आपस में क्या है, विचारों को जो है विरुद्ध कर दिया। उसने कहा कि तुम्हारे भाई ने तो ऐसा कहा कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम परिवार में अच्छी प्रकार व्यवहार नहीं करते हो, और उसको भी ऐसे कह दिया, तुमको गाली दे रहा था, तुमको इस प्रकार अपशब्द कह रहा था। मैं बोले इसके साथ में रहना नहीं चाहता, जबरदस्ती मैं इसको समझा करके मन मार के रह रहा हूँ। उस व्यक्ति ने दोनों भाइयों को आपस में विरुद्ध कर दिया। अच्छा, दोनों भाइयों ने आपस में बातें नहीं की, कल्पना कर ली, अच्छा इसने मेरे प्रति इतना अपशब्द कहे, इसका मतलब ये तो पूर्व से ही मेरा विरोधी है। अच्छा, जो जो जीवन में घटना हुई उन सब घटनाओं को अब नकारात्मक विचारों के आवरण से ढकने लगा। चाहे अज्ञानवश भी हुई होगी कुछ घटनाएं, लेकिन सबको नकारात्मक विचार में ही परिवर्तित कर दिया। अच्छा, इसीलिए उसने मुझे जाने के लिए मना किया। अच्छा, अब समझ में आया, इसका मतलब पूर्व से मेरा विरोध कर रहा था, तो कल्पना मात्र से, कामना मात्र से दुखी हो गया। अंतःकरण में सब कुछ है, लेकिन जिस प्रकार का संग, तो अंतःकरण को क्या करती है कथा, सत्वं च परिशुद्धयति। निश्चित रूप से अंतःकरण को तुरंत प्रभाव से क्या कर देती, पवित्र कर देती है, शुद्ध कर देती है अंतःकरण को। अंतःकरण में जितनी कामना है, जितने नकारात्मक विचार हैं, इन सब को क्या करती है, नष्ट कर देती है। और भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम, परमपिता परमात्मा में भक्ति उत्पन्न हो जाती है, परमात्मा में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जब किसी व्यक्ति विशेष की अथवा किसी संत की हम लोग क्या सुनते हैं, प्रशंसा सुनते हैं, उनके बारे में यथार्थ बात को श्रवण करते हैं कि बहुत अच्छे संत हैं, इन्होंने इतने वर्ष पर्यंत तपस्या की, समस्त भागवत कंठस्थ है, इनको बड़े तपस्वी है, इनके पास से बड़े बड़े लोग आते हैं, जो कहते हैं बात वो सिद्ध हो जाती है। तो उनकी स्तुति मात्र से हमारी उनके प्रति क्या हो जाती है, श्रद्धा और प्रेम हो जाता है। अच्छा, फिर तो हमें भी जाना चाहिए। तो परमात्मा की प्रतिदिन हम क्या सुनेंगे, कथा, तो जीवन में होने वाली जो व्यथा वो क्या हो जाएगी, सब हट जाएगी ना। परमात्मा की कथा सुनेंगे, किस प्रकार परमात्मा भक्तों पर कृपा करते हैं, भक्तों के दुखों को, कष्टों को किस प्रकार हरते हैं, अथवा भक्तों को किस प्रकार सामर्थ्य देते हैं जिनसे भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो उससे क्या होगी, परमात्मा में प्रीति हो जाएगी, परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाएगा, आस्था, हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा, श्रद्धा हो जाएगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब श्रद्धा होगी तो परमात्मा की कृपा से हमारे भी योग्यता भी आएगी। ये कथा का तीसरा लाभ है। तदेव हारम मदमन्य से, और जो कथा वक्ता है अर्थात जो भगवत पुरुष है, जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, ऐसे संत महापुरुष हैं। ऐसे संत महापुरुषों में सख्य भाव, कौन सा भाव, सख्य भाव, मित्र नहीं बनाना है परंतु सख्य भाव। मित्र बना करके ऐसा नहीं कि जो व्यवहार मित्र के साथ में करते वो व्यवहार करने लग जाए, इनके साथ हंसी मजाक करने लग जाए, इनके साथ में जो है अनेक प्रकार के विनोद करने लग जाए। सख्य भाव का तात्पर्य है संत पुरुषों के, भगवत पुरुषों के प्रति सख्य भाव होगा तो क्या होगा। जिस प्रकार समाज में एक युवा किसी भी संकट में फंस जाता है, विपरीत परिस्थिति में फंस जाता है, तो आपने कई बार देखा होगा, न तो अपने माता पिता की बात को सुनता है, न अपनी पत्नी की बात को मानता है,
न पुत्रों की बात को मानता है, न समाज के जो बड़े बड़े अच्छे विद्वान हैं अथवा समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, ज्येष्ठ हैं, उनकी बात को सुनता है, न ही हरिगुरु संतों की बात को सुनता है, किसी की बात को नहीं सुनता है। परंतु यदि उसका मित्र उसको दबाव डाल करके कहे तो अपने मित्र की बात को वो सुन लेता है। क्यों? क्योंकि उसका मित्र है, मित्र के कारण उसने उनकी बात को। तो यदि संतों में अर्थात जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उनमें सख्य भाव रखेंगे तो पहली बात उनसे जो डर लगता है, क्या है? डर लोग संतों से क्या डरते हैं? अच्छा, डरते नहीं है, डराते भी नहीं है, डराते भी है। कैसे? छोटा बच्चा होता है ना, हम लोग ट्रेन में गए अथवा संत महापुरुष को कहीं देख लिया, छोटा बच्चा होता है कि देख देख वो बाबा है ना, बाबा खा जाएगा, चुप हो जा, बाबा ले जाएगा, तो ले जाएगा तब तक तो ठीक था, यहाँ तक कह दिया बाबा खा जाएगा तो बाबा राक्षस है क्या? भाई सींग है बड़े बड़े, वो राक्षस से भी गया बीता है। तो लोगों में जो भाव है ना, ये छोटे छोटे बच्चों में बाल्यकाल से ही भाव उत्पन्न कर लेते हैं लोग। तो बच्चा संत के पास जाना तो दूर, उनकी कोई चर्चा भी करता है तो कहता नहीं नहीं बाबा की बात मत करो, मुझे डर लगता है। अरे संत महापुरुष डराने के लिए नहीं, संत महापुरुष तो संसार से निकालने के लिए है, संत महापुरुष तो संसार सागर से तैरने के लिए, आपको तैराने के लिए। तो संत महापुरुष में सख्य भाव होने से क्या होगा? आपका भय समाप्त होगा। भय समाप्त होगा तो आपके भजन करने में जो बाधा है, भजन नहीं कर पा रहे हैं, महाराज मैं दुखी हूँ, आप मुझे मार्ग बताइए किस प्रकार सरलता पूर्वक मैं परमात्मा के नाम का स्मरण कर सकूँ, मैं भजन कर सकूँ। तो जो भय समाप्त हो जाएगा तो आप इस प्रकार के प्रश्न करेंगे तो आपका कल्याण होगा। इसीलिए भगवत प्राप्त संत महापुरुषों के प्रति क्या करना चाहिए? सदैव हमें उनके पास जाकर के निवेदन करें, प्रभु हमें देखो, हमारे कष्टों को दूर करो, विपत्ति को दूर करो, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है। संतों के पास जाकर के ये नहीं कहना चाहिए। संतों के पास जाओ, अपने कल्याण की बात पूछो। संसार के पदार्थों को लेने के लिए संत के पास जा रहे हो, भगवान के पास जा रहे हो। अच्छा, भगवान के पास लोग जाते हैं ना, क्या करते हैं? प्रणाम करने से पहले अथवा मिठाई फल दक्षिणा चढ़ाने से पहले इतनी महाराज पूरी लंबी लिस्ट पकड़ा देंगे। महाराज प्रभु ये लंबी लिस्ट है, पहले लिस्ट रखेंगे, बाद में कहेंगे मैंने फल चढ़ाया है, ये लिस्ट पढ़ लेना और काम कर लेना। मतलब परमात्मा इसलिए बैठे हैं कि आपकी लिस्ट को पढ़े। अरे परमात्मा को तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आप उनके आश्रित तो हो जाओ, सब कुछ आपका काम हो जाएगा। किसी भी चीज़ को जब आप इसको भगवान मान रहे हो, परमात्मा मान रहे हो, तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो आपके अंदर स्वयं स्थित है, सब जगह व्याप्त हैं, आपकी सब मनोकामनाओं को भी जानता है। लेकिन परमात्मा आपको वही चीज़ देता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। ये कथा श्रवण से क्या होता है? जीवन की व्यथा दूर होती है। उसी कथा को हनुमान जी महाराज ने माता सीता को सुनाया। कैसे? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज ने बहुत दिव्य भाव से कथा सुनाई, और कथा सुनकर के जो माता विपत्ति में थी, जो माता दुख से व्यथित थी, चिंताग्रस्त थी, सब चिंता दूर हो गई। आहा, भगवान की कथा है ही ऐसी। वाला बैठे बैठे कितना आनंद आता है।
कथा सुनते तो 1 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। अगर ध्यान से सुने तो, नहीं सुने तो सोते रहो, नहीं सुने तो जो जागत है सो पावत हैं, जो सोवत है सो खोवत है। सत्संग में आकर के भी तो प्राप्त कुछ नहीं कर सकते। तो परमात्मा की कथा व्यथा को दूर कर लेती है। तो माता सीता की अनेक प्रकार की व्यथा को दूर करती है। हनुमान जी महाराज ने आदि से, प्रारंभ से जो परमात्मा राघवेंद्र सरकार ने लीला की थी, समस्त लीलाओं को अक्षरशः सुना दिया। जिस प्रकार घटित हुई उसी प्रकार संपूर्ण लीला घटनाक्रम को माता सीता जी के सामने कथा के माध्यम से निवेदन कर दिया। लागे सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। माता सीता ने कथा केवल श्रवण से ही नहीं सुनी, परंतु मन लगा करके कथा को सुना। आदि होते सब कथा सुनाई। हनुमान जी महाराज ने प्रारंभ से संपूर्ण कथा को बड़े विस्तार से श्रवण कराया। और परमात्मा की कथा क्या है? कथा अमृत कहते हैं, कथा रूपी अमृत। ये कथा रूपी अमृत इतना महंगा है, इतना महंगा है, इतना महंगा है कि देवराज इंद्र भी आ जाए तो भी नहीं खरीद सकता है। इसके सामने अमृत भी दान कर दे तो भी महाराज कथा प्राप्त नहीं होती। स्वर्ग में चले जाओ, स्वर्ग में कथा सुनने को नहीं मिलेगी। श्रीमद् भागवत कथा का आप लोगों ने श्रवण किया होगा। श्री परीक्षित जी महाराज परम श्रोत्रिय विरक्त शिरोमणि परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज से जब कथा श्रवण करने के लिए बैठे, शुक्रताल के एक अत्यंत वटवृक्ष के नीचे, उस वटवृक्ष का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस वटवृक्ष की बड़ी विशेषता है, आज तक हरा भरा है, उसमें पतझड़ नहीं आता है। महाराज क्यों? क्योंकि उसने कथामृत को पान किया। कथामृत का भी पान, अमृत का भी पान किया है। कैसे? बोले देवता लोग अमृत का कलश लेकर के वहां आए शुक्रताल में, जहां पर परीक्षित जी महाराज कथा सुन रहे थे। देवताओं ने सुखदेव जी महाराज से कहा, प्रणाम भगवान, जो कथा आप राजर्षि परीक्षित को सुना रहे हैं, इस कथा के बदले हम आपको अमृत देते हैं। आप इस अमृत को राजर्षि परीक्षित को पिला दीजिए, यह अमर हो जाएंगे, तो इन्हें कथा की आवश्यकता नहीं होगी और तक्षक भी इनका कुछ बिगाड़। सुखदेव जी का देवता बड़े चतुर है, बड़े स्वार्थी हैं। देखो देखो स्वार्थियों को, कथा अमृत के बदले अमृत देना चाहते हैं जो इसका मूल तो नहीं है। अनमोल जो कथामृत हैं, इस कथामृत से साक्षात मोक्ष प्रदान होता है, उसका मूल्य अमृत से चुकाना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, देवराज इंद्र मैं तो दे दूंगा, लेकिन एक बार जो इस कथा का यजमान है, जिसके कारण कथा हो रही है, उस यजमान से एक बार पूछ लो, समझौता कर लो। यदि समझौता करना चाहे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ महाराज, बिल्कुल मैं राजर्षि महाराज परीक्षित को मना लूंगा और कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी बात सुन लेना, आप इसको ऐसे अदला बदली करना, सब हो जाएगा। तो पहले जाओ पूछो, फिर आओ, हम भी तो देखें हमारा यजमान कितना जो परीक्षित है, अर्थात परीक्षा करने योग्य है, परीक्षा करने योग्य परीक्षित, जो परीक्षा दे करके उत्तीर्ण हो गया हो, देखें उसकी परीक्षा ली जाए।
परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र गए। पूछा, हे राजन, मुझे बड़ा दुख हुआ, आपको ऋषि ने श्राप दिया और तक्षक 7वें दिन आने वाला है। मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा व्यथित हूँ। इतना दुखी होकर के मैं आपके पास में आया हूँ और आपके दुख को, आपकी पीड़ा को, आपके कष्ट को, आपके भय को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। राजा ऋषि ने सोचा, बड़ा अच्छा है, देवता इंद्र यहाँ आए मेरे दुख को दूर करने के लिए, अच्छी बात, कैसे दूर करेंगे, पता तो करें। फिर कहा, महाराज, ये जो अमृत है, इस अमृत को आप पान कर लीजिए, फिर न भय रहेगा, न पीड़ा रहेगी, न दुख रहेगा, चाहे 100 तक्षक काटे, कुछ भी होने वाला नहीं, आप अमर हो जाएंगे। परीक्षित ने कहा, ओ हो, अब बात समझ में आई, कितने चतुर है, मतलब अमृत के बदले मेरी कथा अमृत को लेके जाना चाह रहे हैं, जिससे बिना अमृत पिए मैं मुक्ति को प्रदान कर सकता हूं। वो समझ गए, बोले देवराज इंद्र, कृपा करके ये अमृत आप अपने पास ही रखिए। बोले ऐसी बात नहीं है, इसका अमृत का बड़ा प्रभाव है। बोले क्या प्रभाव? बोले बताऊं? बोले बताइए, देख लेते हैं। अब लेना तो है नहीं है, आपको बताना तो बताओ, आपकी इच्छा है। तो उन्होंने जो वटवृक्ष था, उस वटवृक्ष के मूल में अमृत की एक बूंद डाल दी। बोले अब ये जो वटवृक्ष अमर हो गया, अंत समय तक इसके पत्ते इत्यादि जो है कभी भी पतझड़ नहीं आएगा। बहुत विशाल वटवृक्ष, बहुत विशाल। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपने इसको अमृत पिला दिया, लेकिन मेरे को इस अमृत की आवश्यकता नहीं है, मेरे को तो कथा अमृत का रसपान करना है, जिसमें परमात्मा का नाम, चिंतन, कथा, लीला का जो आनंद है वो इस अमृत में नहीं है। यदि इस अमृत में आनंद होता तो स्वर्ग से उस अमृत को लेकर के इस कथा अमृत को लेने के लिए आप क्यों आते? इसका मतलब आप मुझे ठगना चाहते हो, चले जाओ। देवराज इंद्र दुखी होकर के वापस आ गया। तो इतना अमूल्य है कथा अमृत, सामान्य नहीं है। जिस कथा अमृत को रसपान करके श्री परीक्षित जी महाराज ने परम पद को प्राप्त किया। अरे मनुष्य तो छोड़िए, जीवित तो छोड़िए, जो भूत बन गए, प्रेत बन गए, उन प्रेतों को, भूतों की भी मुक्ति देने का काम कथा अमृत करता है, श्रीमद् भागवत करता है, श्री राम कथा करती है। बहुत दिव्य कथा। कथा उस जीव को परमपिता परमात्मा शिव से मिलाने का कार्य करती है। ये कथा है, ये कथा का आनंद अलग है। तो आपके जीवन की व्यथा को दूर नहीं करेगी क्या? बोलो, हाँ? इसलिए सुनो। लेकिन माता जानकी ने क्या क्या? लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुने श्रवण मन लाई। मन लगा करके कथा को मैया सीता ने बड़े प्रेम से सुना। अब मैया सीता कह रही है, अरे भाई, कथा कौन सुना रहा है? जब परमात्मा की कथा इतनी सुंदर है तो कथा सुनाने वाला कितना सुंदर होगा। हे कथा सुनाने वाले, इतनी श्रवणामृत को, ऐसा दिव्य कथामृत आपने श्रवण कराया, इतनी मीठी कथा है, सुन करके सारे दुख दूर हो गए। तो कथा सुनाने वाला कितना सुंदर होगा। आप कम से कम सामने तो आओ। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। राम सिया राम जय जय। इतनी दिव्य कथा सुनाई आपने। अब कथा तो मैंने सुन ली श्रवण से, लेकिन अब कथा सुनाने वाले को देखना चाहती हूँ।
कथा इतनी सुंदर है तो कथा सुनाने वाला कितना सुंदर होगा। हनुमान जी महाराज ऊपर से बैठे बैठे कह रहे, मैया एक कथा ही सुंदर है, कथा सुनाने वाला तो बिल्कुल ही बंदर है, पूरा बंदर है, केवल परमात्मा की कथा ही सुंदर है, हम तो बंदर है। मैया सीता कहते कोई बात नहीं, आप कोई भी हो, बंदर हो जो किसी भी स्वरूप में बैठे हो, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ जिसके मुख से भगवान की कथा प्रकट होती हो वह सुंदर ही हो सकता है, बंदर नहीं हो सकता है। हनुमान जी ने कहा मैया मैं आ तो जाता। बोले आ जाता क्या, आ जाओ नीचे। नहीं मैया मैं आ तो जाता। तो बोले समस्या क्या है। बोले मैया एकाएक मैं आ जाऊंगा, लेकिन समस्या है क्या। बोले राघवेंद्र सरकार ने जब मैं वहाँ से चला तो मेरे प्रभु ने मुझसे यह बात कही थी, वह बात मुझे याद आ गई। क्या बात कही थी। बोले हनुमान एकाएक जानकी के सामने मत जाना। बोले भगवान क्यों। बोले मैं एकाएक मैया जानकी के सामने जाऊंगा, मैं छोटा सा रूप धारण करूंगा, मैं बंदर तो हूँ ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं हनुमान एकाएक मैया जानकी के सामने मत जाना। बोले प्रभु क्यों। बोले इसलिए नहीं जाना क्योंकि माता जानकी का स्वभाव मुझे भी ज्ञात नहीं था, लेकिन मेरी मैया कौशल्या ने मुझे माता जानकी के स्वभाव के बारे में ज्ञान कराया, मुझे बताया। प्रभु क्या बताया। बोले माता कौशल्या ने कहा जब सीता उधर थी तो एक चित्रपट था, सुंदर चित्र बना हुआ था, तो उस सुंदर चित्र को देख करके माँ जो जानकी जी डर गई थी। बोले क्यों डर गई थी। बोले चित्र में बंदर को देख लिया था, वो चित्र ऐसा उभरा हुआ था, ऐसे लगा साक्षात बंदर ही बैठा हो। कहा सिया बना बसई तात के ही भांति, चित्र देखी डरी, ये तो चित्र लिखित कभी देखी डराती। राम सिया राम जय। माता कौशल्या ने कहा हे राघव, हे पुत्र, सीता वन में कैसे बसेगी, सीता वन में तुम्हारे साथ कैसे रहेगी। क्यों। बोले ये तो चित्र में बने हुए एक बंदर से डर गई। जो चित्र में बने हुए बंदर से डर गई, जंगल में तो अनेक प्रकार के बड़े बड़े प्राणी होते, कैसे रहेगी। इसलिए हे राघव बड़ा ध्यान रखना। तो हनुमान सुनो, जब मैया सीता चित्र में बने हुए बंदर को देख करके डर जाएगी तो तुम एकाएक सामने जाओगे, और मैं तो एक बंदर को भेज रहा हूँ सीधा। जो चित्र में बने हुए बंदर को देखकर डरने वाली सीताएं, उस जानकी के सामने एकाएक बंदर को ही भेज रहा हूँ, इसलिए एकाएक तुम सामने मत जाना, आराम से जाना। इसलिए हनुमान जी महाराज ने माता सीता से ये बात कही, इसीलिए मैया मैं सामने नहीं आया हूँ। बोले अब तो आ जाओ, डरने की बात नहीं हनुमान, अब आ जाओ, मैं नहीं डरूंगी। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बेटी मन विस्मय भयऊ। हनुमान जी महाराज कहाँ हैं, निकट चले गए। जानकी मैया ने कहा अब निकट आ जाओ, अब मैं डरने वाली नहीं। लेकिन उससे पूर्व जानकी मैया कह रही है, लेकिन कथा तो ऐसे सुनाई दे रही जैसे कोई मनुष्य बोल रहा हो, फिर आप कह रहे हो मैं बंदर हूँ, ये कैसे। जैसे हनुमान जी महाराज सामने आए तो माता सीता जी कह रही कपि तुम किस देश से आए हो। अब भाई मनुष्य कथा सुना रहा है और सामने प्रकट बंदर हो गया तो विश्वास होगा कि राम जी ने भेजा है। इतना विरोध हो रहा है। मैया सीता ने पूछा कपि तुम किस देश से आए हो, कैसे आए हो, मेरे
स्वामी मेरे प्राण वल्लभ राघवेंद्र सरकार कैसे हैं, मेरा लक्ष्मण कैसा है, और तुम्हें मुद्रिका किसने दी। अनेक प्रकार से माता सीता ने सारे प्रश्न किए। तब हनुमान जी महाराज बड़े दिव्य भाव से उत्तर देते हैं, हो राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। राम सिया राम जय जय राम। राम यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम का सहिदानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। माता सीता जी से हनुमान जी ने कहा, मैया मैं रामदूत हूँ, मैं प्रभु रामचंद्र का दूत हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान की। अब माता समझ गई यही कोड वर्ड है। क्यों? बोले मैया सीता राघवेंद्र सरकार को करुणा निधान के नाम से पुकारती थी। तो माता समझ गई कि अब विश्वास करना चाहिए। जब मैया ने पूछा कि राम लक्ष्मण सब कैसे हैं, ये मुद्रिका तुम्हें किसने दी, तो मैया ये मुद्रिका तो मुझे प्रभु ने दी है, राघवेंद्र सरकार ने मुझे दी है, ये मुद्रिका मैं ही लेके आया हूँ, और उन्होंने मुझे कहा था मैया सीता को ये मुद्रिका दे देना। समस्त प्रकार से हनुमान जी ने माता सीता को अपना परिचय दिया। अब परिचय तो पूछ लिया, लेकिन माता सीता को फिर विस्मय हुआ। फिर बैठी मन विस्मय भय। अच्छा, जैसे हनुमान जी महाराज उस वृक्ष से नीचे आए तो माता सीता ने अपना मुख घुमा लिया, दूसरी तरफ देखने लग गई। उसकी तरफ देखा नहीं, हनुमान जी की तरफ नहीं देखा। जैसे हनुमान जी महाराज नीचे आए तब सीता मैया ने मुख फेर लिया। तो हनुमान जी ने कहा, मैया मुख क्यों फेरते हो, मैं तो आपका पुत्र हूँ। कैसे पुत्र हो, मैं कैसे पुत्र मान लूँ, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, ये सारे प्रश्न हुए। फिर मैया सीता ने निश्चय करने के लिए परीक्षा लेना प्रारंभ किया। हनुमान जी महाराज से पूछा, भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, एक क्या विश्वास नहीं हो रहा मैया बताओ। बोले मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बोले एक नर और वानर की संगति कैसे हुई। कही कथा भई संगति जैसे, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। माता सीता ने कहा, मुझे ये विस्मय हुआ कि बंदर और मनुष्य की दो मित्रता कैसे हो गई, आपका उनका संग कैसे हुआ, और संग कैसे हुआ ये बताओ, फिर मुझे बताओ, तब तो मैं मानूं। ऐसे मुझे विश्वास नहीं होता। और साथ में ये बताओ मेरे रामचंद्र जी कैसे हैं। यदि तुम कहते हो कि राघव ने भेजा है, राघवेंद्र सरकार ने भेजा है, तो उनके लक्षण बताओ, लक्ष्मण के लक्षण बताओ। अच्छा, राम जी का स्वरूप क्या है, किस प्रकार का है, किस प्रकार बोलते हैं, उनके नयन कैसे हैं, उनके बाहु कैसे हैं, किस प्रकार से वे व्यवहार करते हैं, समस्त प्रकार से जो कुछ भी हैं सब मुझे बताओ। इस प्रकार माता सीता परीक्षा लेती हैं और हनुमान जी क्या उत्तर देंगे, कैसे देंगे, इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज परमात्मा की कथा को यही परमात्मा के श्री चरणों में वाक पुष्पांजलि के रूप में समर्पित करते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की,
श्री हनुमान जी महाराज, कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।